वीडियो में हम चालान बनाना सीखेंगे। चालान बनाने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शंस में जाएंगे और हम यहाँ चालान आउटवर्ड में जाएंगे। चालान आउटवर्ड में जाने के बाद न्यू करेंगे, हमारा जो भी नंबर आता होगा वो नंबर ऑटोमेटिकली आएगा। मैं आपको यहाँ पे पुराना एक चालान मैंने बनाया हुआ है उसको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने सिलेक्ट किया है। ओके, तो इसमें मैंने देखो पूरी डिटेल सिलेक्ट की है, कैसे सिलेक्ट करनी है ये मैं आपको सिखाता हूँ। मैं अभी यहाँ पे न्यू बनाऊंगा, एक मैंने नंबर ऑटोमेटिक आएगा, मैं कहाँ से कहाँ भेज रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे भिवानी से मैं भेज रहा हूँ, तो मैं भिवानी से जहाँ पे भी भेज रहा हूँ वहां पे डाल दूंगा उसका ये। उसके बाद व्हीकल नंबर, अब ये व्हीकल नंबर कहाँ से आएगा, अगर आपने व्हीकल मास्टर में यहाँ व्हीकल डाला होगा तभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप जिस व्हीकल को यहाँ सिलेक्ट कर रहे हो ये वही व्हीकल को आपको बिल पार्टी में भी लेना है, तो बिल पार्टी के लिए सेम व्हीकल नंबर आपको उठाना है। ये कहाँ से आएगा, ये आपने आइटम मास्टर में डाला होगा वहां से आएगा। तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर मारूंगा। अब ड्राइवर, अगर मैंने ड्राइवर डाला होगा तो मैं यहाँ से ड्राइवर सिलेक्ट कर लूंगा, उसका लाइसेंस नंबर वगैरह आ जाएगा। अगर मैं सिंगल एलआर भेज रहा हूँ तो मुझे यहाँ एलआर नंबर लिखना है। अगर मैं सिंगल नंबर नहीं भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ शो ऑल पेंडिंग एलआर में जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे एलआर डिफरेंट टाइप की सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ ऑप्शन है फ्रॉम स्टेशन, पे भिवानी से जितनी है वो देखना है तो फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन या फ्रॉम टू स्टेशन। जैसे कि मैं फ्रॉम स्टेशन करूंगा और यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा कि भाई मुझे भिवानी से जितनी बुक है वो दिखाइए, तो मुझे यहाँ पे बल्ला लिखूंगा तो बल्ला, भिवानी होगी तो भिवानी, जहां से जो बुक हुआ है वहां से वो मुझे दिखाई देगा। अभी हालांकि इसमें मैं ऑल स्टेशन करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे भी ऑल रखता हूँ, तो मेरे पास में भिवानी से फ्रॉम स्टेशन, स्टेशन फ्रॉम में से इतनी सारी एलआर दिख रही है। अब मुझे इसमें से जो जो एलआर चाहिए, अगर सब चाहिए तो मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा, सब नहीं चाहिए तो मुझे जो जो चाहिए उसके ऊपर कर्सर लेके स्पेस बार से टिक करता जाऊंगा कि मुझे ये 10 एलआर या 15 एलआर भेजनी है। नीचे एलआर टोटल कितना है, आइटम टोटल कितना है, अमाउंट, ये सब आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके दबाने से ये सब एलआर सेंटर में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे, हालांकि अपना सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में है, इसलिए यहाँ पे आप जो भी पैसा डालोगे वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप ये गाड़ी का समझो 80,000 भाड़ा डिसाइड किया है तो आप 80,000 भाड़ा इधर लिख सकते हो। उसके बाद अगर उसकी टीडीएस काटते हो तो आप टीडीएस यहाँ 1%, 10% जो भी काटते हो वो लिख सकते हो। उसके बाद आप एडवांस कैश उसको समझो 5,000 रुपया दिया, उसको एनईएफटी आपने 50,000 रुपया किया, ये सब चीज। और कभी कभी केस में ऐसा होता है कि ड्राइवर वहां से पैसा लेके आता है, कुछ और अदर एक्सपेंसेस करता है, तो ये सब चीज हम डाल के इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप क्रॉसिंग चार्जेस, क्रॉसिंग एजेंट कमीशन, क्रॉसिंग हमाली, ब्रोकर, ये सब सिलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद अगर ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब कि आप बुकिंग एंड डिलीवरी दोनों जो बंदे यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसी के लिए है कि पूरा चालान बनाने के बाद एक बार चेक करने के बाद आप इस फाइल को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। इस फाइल को ऑनलाइन अपडेट करने से, अपलोड करने से आपकी नेक्स्ट ब्रांच में आपको दिखना चालू हो जाएगा। और प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पे आपके 5-6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से क्लिक करके आप इसको प्रिंट निकाल सकते हो। तो इस हिसाब से आपकी प्रिंट अलग अलग टाइप की तैयार हो जाएगी। तो ऐसे हम चालान बनाएंगे। अगर बाई चांस हमारा कोई चालान मॉडिफिकेशन करना रहा तो हम वहीं से फाइंड करेंगे, जो भी चालान में मॉडिफाई करना उसको डिलीट करेंगे, यहाँ से जो भी एलआर गलत आ गई उसको डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, जैसे डिलीट का बटन दबाएंगे, फिर जाएंगे, फिर उसमें जाके हम लोग जो भी पेंडिंग्स होगी उसको शो ऑल पेंडिंग एलआर्स करके कर सकते हैं। जब तक ये 0 नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे नई एलआर चढ़ा नहीं सकते। तो एक बार पूरा डिलीट करके सेव करके फिर आप नई इसमें एलआर चढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से हम चालान बनाएंगे।